प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया है संबंध फलन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 बार आया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन डिपेंड होता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू x तथा a इज इक्वल टू b। यहाँ पर जो संबंध दिया गया वो कितने का दिया गया है, बराबर का दिया गया है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिएगा, जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है कि a कामा b, ठीक है, क्या दिया गया है, a कामा b, यहाँ से देखिएगा, और यहाँ पर a और b दोनों कहाँ पर मिलते हैं, x में मिलते हैं। ठीक है, किसके अवयव हैं ये, x के। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि a कामा b बिलोंग्स टू x। अच्छा देखिएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि a कामा b बिलोंग्स टू r, जो कि हमको यहाँ पर दिया गया, r मतलब संबंध में दिया गया है, और वो संबंध कितना है, a बराबर b का है। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है, किसी भी संबंध को अगर हमको तुल्यता संबंध दिखाना होता है तो उसको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, उस संबंध को 3 स्टेप पर होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, देखिए पहला हमारे पास है सममित संबंध के लिए। ठीक है, किसके लिए, सममित संबंध के लिए। अच्छा, सममित संबंध क्या होता है, ठीक है, सममित संबंध क्या होता है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, संबंध क्या दिया गया, a बराबर b। ठीक है, देखिए सममित क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा आप सब लोगों को इसका जो बेसिक पार्ट, सममित क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, संक्रमक संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, इसको आप लोग हमारे इसके पहले एक वीडियो बना है, उसमें आप सब लोग देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन सहित। ठीक है, चलिए सममित में क्या होता है कि a बराबर b, ठीक है, यहाँ पर हमको दिया भी गया है a बराबर b। अच्छा, यदि a बराबर b है तो b भी a के बराबर में होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखिए a b के बराबर है तो b भी a के बराबर होगा, है कि नहीं। अच्छा, तुल्यता सममित संबंध क्या कहता है कि जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध y का x के साथ है। तो यहाँ संबंध है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए a कामा b बिलोंग करेगा कहाँ पर, r में, जो संबंध दिया गया है, तो b कामा a भी तो उसी में मिलेगा ना। तो इसलिए ये कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, सममित संबंध क्या होता है कि जो अवयव, यहाँ पर देखिएगा a और b दिया गया है, a और b दिया गया है, तो इसका मतलब हुआ a का संबंध b से है और b का संबंध वही संबंध क्या है, a से है। तो ये कौन संबंध होगा, सममित संबंध हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। चलिए देखिएगा, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम सब लोग देखेंगे स्वतुल्य। ठीक है, 3 स्टेप में से दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा है, स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य, स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब तुलना करना, मतलब अपने आप से ही रिलेटेड हों। ठीक है, अपने आप से ही संबंधित हों। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, a बराबर b, तो b बराबर भी a, तो मतलब जहाँ पर b लिखा है वहाँ पर भी हम a रख सकते हैं, बराबर ही है। तो यहाँ पर हमने रख लिया क्या, a इज इक्वल टू a। ठीक है, और a कामा a कहाँ पर मिलेगा, r में मिलेगा। इसी प्रकार हम b कामा b भी लिख सकते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू b कर सकते हैं, तो स्वयं का संबंध हुआ। तो ये संबंध कौन सा हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। अब तीसरा स्टेप हमारे पास होता है संक्रमक संबंध। ठीक है, क्या होता है, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है, जैसे अभी तक हमने केवल 2 बिंदुओं पर विचार किया, जैसे a कामा b पर, लेकिन अब हमारे पास एक और आ जाएगा a कामा b कामा c।
देखिए हमने क्या मान लिया कि A कामा B कामा C वो कहाँ पर मिलते हैं, X में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि A B के बराबर है और B C के बराबर है। अगर यही संबंध A का C के साथ हो जाए, मतलब A भी C के बराबर हो जाए, तो ये संक्रामक संबंध कहलाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा भाई, इसके बराबर ये है, ठीक है, और B के बराबर में कौन है, C है, तो इसका मतलब हुआ A भी C के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया, A इज इक्वल टू C, ठीक है। तो बराबर हो गया ना, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, देखिए A कामा B, ठीक है, A कामा B बिलोंग्स टू R, ठीक है, और B कामा C बिलोंग्स टू R। तो देखिए जो संबंध A का B के साथ था और B का C के साथ था, वही संबंध A का C के साथ में हो गया कि नहीं हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तब यह संक्रामक संबंध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे संबंध R एक संक्रामक संबंध है। अच्छा, अब हमारे पास जो संबंध दिया गया था, ठीक है, जो संबंध आपको यहाँ पर दिया गया था R इज इक्वल टू A कामा B सच दैट A बिलोंग्स टू X, B बिलोंग्स टू X, A इज इक्वल टू B दिया गया था। तो इसको वेरीफाई करने के लिए 3 स्टेप थे, तीनों हमारे पास सही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध भी होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना।